Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Civil Series. So here in this video series, I am trying to cover all the syllabus regarding surveying as a quick revision. So first we start with the surveying. Surveying is the art of determining relative positions of various points above, on or below the surface of earth. मतलब सर्वेइंग में हम जो पॉइंट है अर्थ सरफेस पर या फिर अर्थ सरफेस के अबाउ या बिलो उन सरफेस के पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, ये सब हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग। ओके, सो सर्वेइंग में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सर्वेइंग के लिए, चेन हो गया या फिर कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट, इन सब की मदद से हम ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अर्थ सरफेस के अबाउ, बिलो और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो फर्स्ट, here in this image there are some surveying instruments used. So first is the leveling staff, and this is tripod. On this tripod there is a theodolite, and with the help of theodolite we can indirectly calculate the horizontal distance and vertical distance. Then next, with the help of theodolite we can calculate the, or we can determine the vertical angle and horizontal angle, vertical angle and horizontal angle. For studying surveying, first we have to know about the earth surface, because we are considering the earth surface for carrying out the surveying. So earth surface, earth has a oblate spheroid shape, means oval shape. Earth has a two axis, equatorial axis and polar axis. Equatorial axis is horizontal axis and polar axis is vertical axis. अब ये इक्वेटोरियल एक्सिस है वो लार्जर है देन पोलर एक्सिस. इक्वेटोरियल एक्सिस इज लार्जर देन पोलर एक्सिस बाय 43.434 kilometers. Okay. Then next is plane surveying and geodetic surveying. Both the surveyings are differentiated with the help of only 2 points. So first is a plane surveying and second is geodetic surveying. अब जब प्लेन सर्वेइंग हम करते हैं तो वो हम सिर्फ स्मॉल एरियाज के लिए फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, मतलब अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर से कम हो तब हम प्लेन सर्वेइंग कैरिड आउट करते हैं. बट प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ सरफेस को एज अ प्लेन कंसिडर करते हैं. बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वेइंग वी आर कंसिडरिंग दैट अर्थ सरफेस एज अ कर्व्ड सरफेस. एंड जियोडेटिक सर्वेइंग हम लार्ज एरियाज के लिए फाइंड आउट करते हैं, मतलब अगर एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा हो तब हम जियोडेटिक सर्वेइंग कैरिड आउट करते हैं. प्लेन सर्वेइंग में प्लेन कंसिडर करते हैं, इसका मतलब अगर किसी अर्थ सरफेस का एरिया 250 किलोमीटर से कम हो और वहां पे हमें सर्वेइंग कैरिड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम, अगर फॉर एग्जांपल उस एरिया पर हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करें और वो 3 पॉइंट्स लाइन की मदद से ज्वाइन करें तो वो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली प्लेन ट्रायंगल फॉर्म होता है इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग. बट अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा है, मोर देन 250 किलोमीटर्स है, तब हम वो 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं. तो उस वक्त हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उन 3 पॉइंट्स की मदद से, तब वो स्पेरिकल ट्रायंगल फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसलिए अगर एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा है तब हम कर्वेचर कंसिडर करते हैं फॉर जियोडेटिक सर्वेइंग, और अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर से कम है तब हम प्लेन सरफेस कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग. फॉर एग्जांपल अब इस इमेज में देखिए, अब ये एरिया 250 किलोमीटर से कम है तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग कैरिड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग हम 250 किलोमीटर के एरिया से अगर कम हो वो एरिया 250 किलोमीटर से, तब हम वहां पे प्लेन सर्वेइंग फाइंड आउट कर सकते हैं. प्लेन सर्वेइंग से जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट अगर एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब अगर हमें सर्वेइंग किसी कंट्री की करनी हो या फिर किसी स्टेट की करनी हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट की करनी हो जिसका एरिया 250 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वहां पर हम जियोडेटिक सर्वेइंग का यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग.
And also, do not forget to like, share, and subscribe, and keep watching.